जैसे कि कुलदीप जी का भाई का जो कार्यकाल था, किस तरह उन्होंने अपने ग्राम पंचायत लेवल पर, जैसे कि उनके अंदर 5 गाँव आते हैं, तो कुलदीप भाई से मैं जानना चाहूंगा जैसे कि किस तरह इनका विकास कार्यकाल को लेकर वो साथ चले और 5 गाँव में किस तरह विकास किया। कुलदीप भाई, पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कुलदीप भाई, क्या कहना चाहेंगे आप अपने ग्रामवासियों को लेकर, किस तरह का कार्यकाल रहा? क्या कहेंगे अपने कार्यकाल को लेकर? देखो, मेरा कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और जो मैंने प्लानिंग की थी उस हिसाब से कार्य करवाया गांव में। पहले जैसे पानी की निकासी के लिए हो, फिर उसके बाद रोड हो, तो मैं प्लानिंग से वो नहीं जो पहले वाले जो सरपंच करते थे, आज बनाया कल तोड़ दिया, मतलब बजट का व्यवस्थित तरीके से मैंने लगाया। देखिए कुलदीप भाई, अगर मैं आपके ग्राम पंचायत में जैसे कि 5 गांव आते हैं, अगर पांचों गांव में मैं रोड व्यवस्था को लेकर बात करता हूं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने रोड आपके कार्यकाल में बनाए गए हैं? जैसे कि क्या कहेंगे? मेरे कार्यकाल में इतने रोड बनवा दिए हैं मैंने कि अब थोड़े बहुत कोई रास्ते कच्चे हैं, नहीं तो लगभग कंप्लीट कर चुका हूं मैं मेरे कार्यकाल में। जैसे कि मैं जानना चाहूंगा, सीसी है या फिर जैसे कि इंटरलॉकिंग, अधिकतर जो आपने जो कार्य कराया किस पर्पज से, जैसे कि ये सीसी बनवाए, इंटरलॉकिंग करवाए? मैंने इंटरलॉकिंग रोड ज्यादा करवाए हैं। बिल्कुल। कुलदीप भाई, क्या वजह रही कि आपने इंटरलॉकिंग रोड पर ज्यादा ध्यान दिया? क्या कंडीशन थी उसके पीछे? इंटरलॉकिंग में क्या है कि जैसे कभी कोई जैसे नीचे से जेजेएम वाली लाइन बिछी हुई है, तो क्या है कि कभी कोई रिपेयर कराना हो तो सीसी रोड को तोड़ने के बाद वो रिपेयर नहीं हो पाता जल्दी से। बिल्कुल। तो इंटरलॉकिंग टाइल को उखाड़ के दोबारा लगा सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। इस वजह से इंटरलॉकिंग रोड बनवाया मैंने। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर जेजेएम के काम को लेकर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत था, क्या आपके 5 गाँव में जेजेएम का काम कंप्लीट हो चुका है? मेरे 4 गांव में कंप्लीट हो चुका है। एक गांव है साणोदा, उसमें बोर कट चुका है, लेकिन वो ठेकेदार बीच में छोड़ के चला गया था। उसके बाद अब सरकार चेंज हुई है, तो अब दोबारा रिटेंडर कर रहे हैं, उसका प्रस्ताव भिजवा दिया है, वो रिटेंडर होकर दोबारा से। कुलदीप भाई, जब चाचियावास के गांव के लोगों से बात की तो कुछ ही लोगों कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सप्लाई है, पानी की जो समस्या है वो थोड़ी सी अब फिलहाल प्रेजेंट का टाइम में, क्या कहेंगे उस कंडीशन को लेकर? नहीं, चाचियावास गांव में जेजेएम के कनेक्शन चालू है। और मोटर भी चालू है, डायरेक्ट सप्लाई है। जब भी पावर की सप्लाई आती, लाइट आती है तो चालू करते हैं। अच्छा, मतलब जब पावर की लाइट है तब वो अपने सप्लाई ऑन होती है। कुलदीप भाई, देखिए, अगर आपके क्षेत्र में जैसे कि रानियावास गांव है या फिर आपका जो घीगा का जो गांव है, जो सबसे बड़ा गांव है आपके वोटों के लिहाज से, घीगा का के अंदर क्या कहना चाहेंगे अपने जेजेएम का काम को लेकर? जेजेएम का काम अच्छा हुआ है मेरे घीगा का में। और लगभग 2 साल हो गए, हर घर सप्लाई चालू है। लेकिन अभी क्या है कि मेंटेनेंस के चक्कर में अभी वो हैंडओवर का हमारा विवाद चल रहा है, भाई पंचायती राज इसको काम करेगा या पीएचडी करेगा, तो मेंटेनेंस में थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी वैसे सही चल रहा है। मैं अगर जानना चाहूंगा, कितने दिनों से जनता को जो सप्लाई है कितने दिनों से प्रोवाइड की जा रही है? अगर मैं पानी की बात करूं, लगभग 2 साल हो गए, हर घर सप्लाई। मतलब 2 साल से आपका जेजेएम का काम को आप कंप्लीट करा चुका है? कंप्लीट, बिल्कुल। देखिए, अगर मैं बात करूं कुलदीप भाई, आपके यहाँ पे दोनों पक्ष के लोग हैं, विपक्ष भी है, पक्ष भी है। अगर मैं बात करूं, कुछ लोग मिले थे तो वो कह रहे थे बस सरपंच ने जो विकास होना था वो नहीं कर पाए, क्या कहेंगे उन लोगों को लेकर आप? देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है, विपक्ष हर जगह होता है, लेकिन मैं खुद नहीं कह पाऊंगा मैंने जो काम करा है। आप देखो फील्ड में जाके भाई काम हुआ है नहीं हुआ है जी, फिर बताओ मेरे को जी। कोई काम नहीं। कुलदीप भाई, आपके चाहे नटों की ढाणी है उसको लेकर मैं बात करूं, रानीवास को लेकर बात करूं, चाचियावास से सानोदा को लेकर, मैं आपके चारों गांव में फिलहाल घूमकर कल आपको, जैसे कि मैं आपके यहाँ बात करें तो सरपंच साहब, थोड़ी सी अगर मैं बात करूं, शिक्षा के मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ ग्राम पंचायत नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। देखो, हमारे रानीवास और बेगम इसमें चाचियावास में तो प्राइमरी स्कूल पहले मेरा सरपंच जी से पहले ही बंद हो चुके थे। मेरे गाँव में स्कूल है, उसके लिए गांव का 5 बीघा खेल मैदान है। मैंने सरपंच बनने के बाद उसमें खेल मैदान क्या, यहाँ की बिल्डिंग थोड़ी नीचे रह गई थी, तो मैंने जन सहभागिता से लगभग 6 कमरे वहाँ ग्रामीणों को तैयार करके और 6 कमरे बनवा चुका हूँ खेल मैदान में, और स्कूल को वहाँ शिफ्ट करेंगे। रही नटों की ढाणी की बात, 2011 में बिल्डिंग बनी थी पूरी, वो जर्जर हो चुकी थी। मैं 3-4 बार जयपुर के चक्कर लगा के लगभग 90 लाख रुपए स्वीकृत करा के पूरे नवीन भवन का कार्य चल रहा है, पूरे भवन एक साथ काम चल रहा है नटों की ढाणी में। देखिए कुलदीप भाई, जब आप सरपंच बने थे तो किस तरह की कठिनाइयां आपके सामने थी, किस तरह की चुनौतियां थी जब आपको पहली बार जब आपने सरपंची का कमान अपने ग्राम पंचायत को आपको सौंपा थे, क्या कहेंगे? मैं जब सरपंच बना तो क्या है कि पहले पूर्व सरपंच ने भी कुछ काम कराए थे, लेकिन व्यवस्थित तरीके से काम नहीं थे। तो मैंने जब किया तो पूरा स्टार्टिंग से किया है। सबसे पहले जेजेएम के काम करवाए, जेजेएम के काम होने के बाद मैंने सीवर लाइन का काम किया है, सीवर लाइन के बाद मैं इंटरलॉकिंग का काम कर रहा हूँ कि क्या है कि जनता का पैसा है वो व्यर्थ ना हो, चाहे समय लग जाए थोड़ा सा, लेकिन तरीके से काम हो जी, इसलिए।
सर साहब देखिए, अगर मैं बात करूं, आपने जैसे शिक्षा के क्षेत्र की आप बात करते हैं, आप अपने गांव की बात कर रहे थे, घीघा का। यहाँ पर बिल्डिंग को भी देखा जाए, जहां पर प्रेजेंट में स्कूल चल रहा है, सर साहब कब तक ये स्कूल शिफ्ट हो जाएगा दूसरी बिल्डिंग, अगर मैं बात करूं? देखो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ 6 कमरे बन चुके हैं, 2 कमरे अभी जन सहभागिता से ही बजट जमा करा चुके हैं। वो जैसे आ जाएगा तो उनका निर्माण होते ही, और 4 दीवारी की कोशिश हम किसी कंपनी से संपर्क साध रहे हैं, और जैसे ही 4 दीवारी का काम होते हैं हम स्कूल को वहाँ शिफ्ट करवा देंगे। कुलदीप भाई, अगर सीएसआर फंड या फिर बीडा के द्वारा अगर मैं बात करूं, तो क्या आपको थोड़ा बहुत विकास के तौर पर कुछ बजट मिला है, जैसे बीडा या फिर सीएसआर फंड के द्वारा? बीडा से कोई फंड नहीं मिला हमें, सीएसआर से भी नहीं मिला। अच्छा, अगर मैं माननीय विधायक दीपचंद खेरिया जी के बारे में जानना चाहूँ, तो किस तरह का सहयोग रहा था आपके साथ, क्या कहेंगे? देखो विधायक साहब ने अच्छा सहयोग किया, लगभग 60-65 लाख रुपए मेरे को अपने कार्यकाल में उन्होंने बजट दिया है, और अभी भी 10 लाख रुपए मेरे यहाँ से इंटरलॉकिंग के स्वीकृत करा रखे हैं उन्होंने। देखिए कुलदीप भाई, अगर मैं बात करूं, फिलहाल आपके जो घर के लिए जो रास्ता है उस पे आपने इंटरलॉकिंग नहीं कर, लेकिन आपके क्षेत्र में आपने इंटरलॉकिंग कराया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या आपके घर को प्रायोरिटी पर नहीं लिया? क्या देखो क्या है कि यदि अपना पहले कर लेता तो लोग कहते हैं यार अपना अपना बना लिया सरपंच ने। मैंने क्या पहले अदर लोगों का किया है, जो गाँव का है, जब वो कंप्लीट हो गया तब अपना बाद में लास्ट में नंबर। कुलदीप भाई, जनता से जब गांव में आपके चौपाट पे बात की गई, तो सर साहब वो कह रहे थे, चाहे वो विपक्ष के हैं या पक्ष के, हम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि सरपंच अधिकतर अपने पर्सनल लाइजन, जो खुद के वोटर्स है, उनके काम पर ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनके काम को अधिकतर का। कहीं ये कितने सच है सर साहब इस बात में? अब ये तो सच, देख लो, पर्सनल करता तो सबसे पहले मैं अपने घर के सामने का करता जी, वो अभी तक पड़ा हुआ है। तो ये तो लोगों को कहने का है, मैंने सभी के काम कराए हैं। और सबसे पहला काम मेरे कार्यकाल में जो मेरे से सेकंड पोजीशन पे रहा था, हारा था, उसके घर के गली सबसे पहला काम था मेरा जी। उसके घर के सामने से मैंने रोड बनाया, सरपंच बनते ही पहला कार्य ये मेरा वही था, और वो मैंने कराया जी। तो उस चीज से आपको पता होगा। बिल्कुल। देखिए कुलदीप भाई, अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पर बालिका स्कूल को लेकर, चाहे मैं कोटकासियों की बात करूं, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर, और बीबरानी भी करीबन 8-7 किलोमीटर की दूरी पर होगा। बालिका स्कूल को लेकर क्या आपकी सोच रही थी कि भाई बच्चियों के लिए अलग स्कूल बनाया जाए, क्या कहेंगे? देखो बच्चियों के लिए क्या है कि हमारा गांव है, छोटा है, लगभग 200 के समथिंग बच्चे हैं, को एजुकेशन है, अच्छी एजुकेशन है, और प्राइवेट स्कूलों में भी गांव से बच्चे जाते हैं काफी। हमारे यहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, बच्चियों को पढ़ाना, बच्चों को नहीं पढ़ाना, वो दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, हम दोनों को पढ़ा जी। अगर मैं बात करूं, जो आपके बच्चे स्कूल में अभी फिलहाल, जैसे कि सीनियर हो या सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपका स्कूल है, अगर मैं बात करूं, जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, किस तरह उनके उत्साह को आप ऊपर उठाते हैं, क्या कहेंगे? हमारे तरफ से क्या है कि स्कूल में जो भी बच्चा प्रथम आता है उनको चांदी का सिक्का दिया जाता है गांव की कमेटी के द्वारा। और मैं भी स्पोर्ट्स में भी मैंने एक गांव में एक प्रोग्राम चला रखा है, गेम ऑन नशा गोन, जिसके तहत बच्चों को हम प्रतियोगिताएं करवाते रहते हैं। अभी भी लास्ट मंथ हमने प्रतियोगिता कराई थी, पिछले 6 महीने पहले प्रतियोगिता कराई थी, और उन बच्चों को जो बढ़िया खेले उनको हमने 26 जनवरी पे मेरी तरफ से मैंने उनको मेडल भी प्रदान किए थे जी, कि बच्चे नशे से दूर रहें और खेलों की तरफ बढ़े जी। देखिए, अगर मैं बात करूं, आपके यहाँ पर अधिकतर लोग पीएम आवास के लेकर, चाहे गरीब फैमिली हो या फिर ऐसी परिवार हो जो पीएम आवास के पात्र थे, कितने लोगों को आपके कार्यकाल में पीएम आवास मिले हैं, क्या कहना चाहिए? देखो मेरे कार्यकाल में लगभग 24 नाम हमने जुड़वाए थे। तो क्या कि वहां से बजट जो था, बीच में सरकार यहाँ पे कांग्रेस की थी, उधर बीजेपी की थी, तो थोड़ा रोक दिया था बजट उस चक्कर में, लेकिन मेरे कार्यकाल में लगभग 9 लोगों को पीएम आवास का फायदा मिल चुका है। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट के अंदर, जब सर्वे की गई तो साहब कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनको पीएम आवास मिलना तय था, लेकिन फिलहाल साइट ओपन है। अगर मैं बात करूं, क्या सर्वे में कितने लोगों का नाम अभी जुड़वाया गया? अभी सर्वे चल रही है, और लगभग 8-10 नाम जुड़ चुके हैं, और अभी चल रही है घर घर में। क्या है कि मेरा सेक्रेटरी प्रमोट हो गया था, दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया, तो 15 दिन से कोई सेक्रेटरी नहीं था, अब दूसरा आईडी जुड़ी है, और अब हम करवा रहे हैं जी। साहब, जो आपके पीएम आवास के जो पात्र थे, अगर लोगों की बात करें, अब जो लोगों के पीएम आवास से किस्त हैं, कितने लोगों को प्रेजेंट के अंदर, क्या कोई कार्य प्रगति पर है? अगर मैं बात करूं तो कार्य प्रगति में नहीं, कंप्लीट है। मेरे क्या है कि किस्त सबसे पहले कार्य होता है, अभी 1 महीने पहले कार्य स्टार्ट हुआ था जी, और 3 किस्तें डलवा चुके हैं, कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट हो चुके हैं मकान। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पर नरेगा को लेकर, आप क्या कहेंगे? किस तरह नरेगा के द्वारा, चाहे रोड की बात करें, ग्रेवलीकरण या न्यू रोड की बात करें, क्या नरेगा के द्वारा कुछ? नरेगा के तहत मैंने खूब काम कराए हैं, मैंने इंटरलॉकिंग रोड भी कराए नरेगा के तहत, लगभग 70-80 लाख रुपए के मैंने इंटरलॉकिंग रोड नरेगा से करवाए हैं। खेल मैदान का काम मेरा साणोदा में चल रहा है नरेगा से ही, और शमशान घाट में नरेगा का काम चल रहा है। हमारा बरसाती नाला, उसकी छटाई को लेके पानी के लिए, उसको भी हम नरेगा से करवा रहे हैं। अभी मेरे गांव में जो खेल मैदान है उसमें भी हमने नरेगा से स्वीकृत करा दिया है खेल मैदान,
ये कुलदीप भाई, आपने बात की शमशान घाट की। अगर शमशान घाट की चार दीवारी की बात की गई हो, रोड की बात की गई, जो पर्सनल रास्ते की, या शमशान घाट की 3 साइड की बात करी हो, पांचों गांव में क्या कहना चाहेंगे शमशान घाट को? शमशान घाट देखो मेरे गांव में टीन शेड डला हुआ है, और शाणोदा में कंप्लीट है। चाची आवास का मैंने प्रपोजल भिजवा दिया है, बाकी सही है। अच्छा, मतलब 2 गांव की अगर मैं बात करूं तो सब साहब बेगमपुर और रानी आवास में, उनमें क्या स्थिति है अगर बात करें इस चीज की? उनमें अभी क्या है, प्रस्ताव भिजवा दिया है। हाँ हाँ। अभी स्वीकृत नहीं हुआ है वहाँ। अच्छा, मतलब टीन शेड अच्छा नरेगा से। शर्मा साहब, आपकी अगर मैं बात करूं, जो विकास कार्यकाल है, आपका जो कार्यकाल बचा हुआ है, जो भी आपके से जो काम है वो बचे हुए हैं, किस तरह उनको पूरा करने का काम करेंगे, जो भी आपका कार्यकाल बाकी? मेरे कार्यकाल में जो काम बचे हैं उनको मैं अभी करवा रहा हूँ। अभी मैंने क्या रोड लाइटें स्वीकृत कराई है। हाँ। मेरे गांव में घीका में रोड लाइट, हर पोल पे लाइटें लगेंगी, और शाणोदा में है, वहाँ पे भी रोड लाइट मैंने स्वीकृत करा दी है। आने वाले 10-15 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा। कुल लगभग मेरा 50 लाख का बजट स्वीकृत करा रखा है, जो कि अभी काम कराने बाकी है। कुलदीप भाई देखिए, अगर मैं बात करूं तो लोग बात कहते हैं कि सरपंच अधिकतर अपना घर भरने के लिए सरपंच बनते हैं, अपने काम के लिए सरपंच, कमाने के लिए। कहीं ऐसी नीति तो नहीं थी कि भाई हम सरपंच बन गए 5 साल, अब कमाने के लिए सरपंच बने? कमा तो मैं पहले से ही रहा था, सरपंच में मैंने कमाया नहीं, दिया है, अपने घर से लगाया है। हाँ हाँ। जिसने जो कह दिया वो मैंने लगाया। और कमाना तो क्या है, सरपंची के लिए थोड़ी कमा, तो मैं सरपंची से पहले खूब बढ़िया रहा था। सरपंची में आने के लिए मैंने कमाया नहीं, सेवा के लिए। कुलदीप भाई, जब आप सरपंच नहीं थे तो लोग बाग आपसे कहते हैं कि आपको सरपंची का चुनाव, आपसे विकास, आप जो भी उनको काम होते हैं किस तरह हमको पूरा कराते हैं, चाहे वो कैसा भी काम हो, अगर मैं बात करूं जो आपके लायक होता है। जो भी काम मेरे को बताया जनता ने, मैंने कराया हर तरीके से। किसी नेता के पास जाना है, क्या है कि मेरे किस्मत है या कुछ भी, मैंने जिस भी नेता को कोई काम के लिए कहा है ना, बड़े लेवल पे, या किसी अधिकारी को कहा है ना, किसी ने ना नहीं किया मेरे लिए, और काम कराए हैं मैंने लोगों। मतलब जनता की सेवा के लिए सरपंच बने थे। बिल्कुल बिल्कुल। कुलदीप भाई, अपने ग्रामवासियों को किस तरह का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपको सरपंच बनाया, एक बार मौका दिया, क्या कहेंगे, किस तरह धन्यवाद? देखो, मेरे ग्रामवासी मेरा परिवार है जी, और मेरे परिवार ने जो मेरे को इस इतनी छोटी सी उम्र में मेरे को ये जो मान सम्मान दिया, ये पद दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ मेरी जनता का जी, मेरे परिवार का, सभी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। तो आप लोगों ने देखा, मेरे साथ ग्राम पंचायत घीका काके जैसे कि जो हाल के सरपंच कुलदीप चौधरी मेरे साथ जुड़े थे। अगर मैं बात की जाए कुलदीप चौधरी जी को लेकर, तो उन्होंने चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात की गई हो, रोड को लेकर बात की गई हो, बात की गई हो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, सभी मुद्दों पर बात की। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव।